हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे उस किताब की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों के जीवन को छुआ है बल्कि अस्तित्ववाद और मनोविज्ञान की दुनिया में नई राह खोली है। पुस्तक का नाम है जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, जिसे इंग्लिश में मैन्स सर्च फॉर मीनिंग कहा जाता है और इसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। यह किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह एक अनुभव है। यह किताब सिर्फ एक मनोविज्ञान की थ्योरी नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इस किताब में लिखा हर शब्द दर्द, आशा, संघर्ष और उद्देश्य से भरा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का विस्तृत रिव्यू दूंगा। हम देखेंगे कि लेखक ने किन परिस्थितियों में यह लिखा, उन्होंने क्या महसूस किया और आखिर इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि यह जो बुक की समरी है 2 भाग में रहेगी। इसका पहला भाग आज मैं आपको दे रहा हूं, अगला भाग अगले संडे को आएगा। तो चलिए देख लेते हैं लेखक परिचय। लेखक इसके विक्टर फ्रैंकल हैं। विक्टर फ्रैंकल का जन्म 26 मार्च 1905 को ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। बचपन से ही वह जीवन के गहरे सवालों पर सोचते रहते थे। जीवन का अर्थ क्या है? दुख का उद्देश्य क्या है? जब इंसान सब कुछ खो देता है तो उसे जीने की वजह कहाँ से मिलती है? फ्रैंकल ने मनोविज्ञान और मनोरोग में शिक्षा प्राप्त की और जिंदगी में बहुत जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष दर्द से नहीं बल्कि अर्थहीनता से है। लेकिन उनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप का अनुभव 1942 से 45 तक फ्रैंकल ने विभिन्न नाजी कैंपों में अपना समय बिताया। इनमें सबसे बदनाम जगह थी ऑश्विट्ज़। जरा सोचिए, जब कोई इंसान एक कैंप में भेजा जाता है जहां हर दिन मौत सामने खड़ी होती है, जहां परिवार बिछड़ जाते हैं, जहां खाने को मुश्किल से रोटी का टुकड़ा और सूप की पतली परत मिलती है, वहां इंसान के पास जीने का कारण ही नहीं बचता। फ्रैंकल ने लिखा है कि कैंप का जीवन 3 चरणों में बटा था। पहला चरण है जब कैदी पहली बार कैंप में प्रवेश करता है तब का सदमा और भय। दूसरा चरण है कैंप की रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें भूख, ठंड, हिंसा और अपमान शामिल थे। तीसरा चरण है जब कोई कैदी कैंप से मुक्त हो जाता है और उसे फिर से सामान्य जीवन में लौटना होता है। तो हम पहला चरण देख लेते हैं, पीड़ा और निराशा। कैंप में हर दिन मौत का सामना करना पड़ता था। फ्रैंकल ने बताया है कि वहां इंसान के पास कोई अधिकार नहीं था, न कपड़े, न खाना, न परिवार, न ही कोई भविष्य। कई कैदी हार मानकर जल्दी ही मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग सबसे कठिन हालात में भी जीते रहे। क्यों? यही से फ्रैंकल का सबसे बड़ा विचार सामने आया। जीवन का अर्थ ही इंसान को जीने की ताकत देता है। जीने का कारण क्यों? फ्रैंकल ने कहा, जिसके पास जीने का कोई क्यों होता है वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। यानी अगर इंसान को पता है कि उसे क्यों जीना है, चाहे अपने परिवार के लिए, किसी अधूरे काम के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सह लेता है। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल खुद भी टूट सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी, माता पिता और भाई को खो दिया था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के उद्देश्य को थामे रखा, उसे खोने नहीं दिया। उन्हें जीना था ताकि वे इस अनुभव को दुनिया के सामने ला सकें। उन्हें जीना था ताकि वे दूसरों को समझा सकें कि जीवन का अर्थ सबसे अंधेरे समय में भी खोजा जा सकता है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है लागोथेरेपी। लागोथेरेपी का बीज। इन्हीं अनुभवों के बाद में फ्रैंकल ने अपनी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पद्धति लागोथेरेपी विकसित की। लागोस का मतलब होता है मनुष्य का मुख्य प्रेरक बल सुख या शक्ति नहीं है, बल्कि अर्थ की खोज है। जब इंसान अपने जीवन का अर्थ ढूंढ लेता है तब वह किसी भी पीड़ा को सह सकता है, और अगर इंसान को कोई अर्थ नहीं मिलता तो वह जीते जी मर जाता है। किताब का पहला हिस्सा है अनुभव। पुस्तक का पहला भाग पूरी तरह फ्रैंकल के कैंप अनुभवों पर आधारित है। यह बेहद दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक है। वह बताते हैं कैसे कैदियों को दिन भर कठोर श्रम करना पड़ता था, कैसे छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए लोग मर खप जाते थे, कैसे एक इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। लेकिन इसी अंधकार में कुछ ऐसी रोशनी भी चमकी। कुछ कैदी अपने साथी की मदद के लिए अपनी रोटी का हिस्सा बांटते थे। कुछ कैदी सबसे कठिन हालात में भी इंसानियत बनाए रखते थे, और कुछ लोग जैसे फ्रैंकल भीतर ही भीतर जीने का एक कारण खोज लेते थे। इस हिस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इसकी सबसे बड़ी सीख है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान के पास हमेशा एक विकल्प रहता है। वह कैसा प्रतिक्रिया करेगा। जीवन का अर्थ हमें पीड़ा सहने की ताकत देता है। यह रही दूसरी सीख। तीसरी सीख है इंसान का असली चरित्र कठिन समय में सामने आता है। हमने लेखक का परिचय, कैंप अनुभव और लागोथेरेपी के बारे में जाना। अब चलिए आगे देख लेते हैं लागोथेरेपी होती क्या है। लागोथेरेपी का परिचय। फ्रैंकल के जीवन के अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत दर्द तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने कंसंट्रेशन कैंप के अनुभव को एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा और उससे निकाला लागोथेरेपी, जिसका अर्थ है अर्थ के माध्यम से चिकित्सा। लागोथेरेपी का मूल विचार। फ्रैंकल ने कहा, हर इंसान की सबसे गहरी जरूरत है अर्थ की तलाश। अगर जीवन में अर्थ है तो इंसान कठिनाइयों से भी लड़ सकता है। अगर अर्थ नहीं है तो इंसान सबसे आरामदायक जिंदगी में भी खाली और बेचैन रहेगा। यानी सुख और शक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि अर्थ ही असली जीवन है। मनुष्य की स्वतंत्रता। कैंप में भी फ्रैंकल ने देखा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान के पास हमेशा एक अंतिम स्वतंत्रता रहती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। यानी कि आप क्या किसी चीज पर रिएक्शन देंगे, वो चुनने की स्वतंत्रता आपके पास हमेशा रहती है। कोई इंसान उसे पीड़ा दे सकता है, उसे भूखा रख सकता है, उसके अधिकार छीन सकता है, लेकिन कोई भी इंसान यह तय नहीं कर सकता कि वह कैसा महसूस करेगा और कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह बात लागोथेरेपी की नींव है। जीवन में अर्थ खोजने के 3 मार्ग। फ्रैंकल ने बताया कि इंसान 3 तरीके से अपने जीवन का अर्थ पा सकता है। पहला है काम और उपलब्धियों से। जब कोई इंसान अपनी मेहनत, अपनी कला या अपने योगदान के माध्यम से कुछ बड़ा करता है तो उसे जीवन में अर्थ मिलता है। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी खोज में, एक कलाकार अपनी कला में, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में जीवन का उद्देश्य पाता है। दूसरा है प्रेम और संबंधों से। जीवन का अर्थ सिर्फ उपलब्धियों से नहीं आता, यह हमारे रिश्ते, प्रेम और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी से भी आता है। फ्रैंकल ने लिखा है कि कैंप में सबसे कठिन पलों में भी उन्हें अपने पत्नी की याद से जीने का कारण मिला। भले ही उनकी पत्नी जीवित थी या नहीं, लेकिन उनके प्रेम ने फ्रैंकल को सहारा दिया। तीसरा है पीड़ा को स्वीकार करने से। यह सबसे गहरा विचार है। जब परिस्थितियां ऐसी हों कि आप कुछ बदल नहीं सकते, तब भी आप अपनी पीड़ा को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार करने के जीवन का अर्थ पा सकते हैं। उदाहरण एक देते हैं, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन वह अपने साहस और धैर्य से दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। कोई माता पिता
अपने बच्चे को खो देते हैं, लेकिन अपने अनुभव से दूसरों की मदद कर सकते हैं। फ्रैंकल कहते हैं, दुख भी अर्थपूर्ण हो सकता है बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। खालीपन और अस्तित्व संकट। फ्रैंकल ने यह भी बताया कि आधुनिक समाज में भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद लोग खालीपन का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। वे ऊब, नशे, हिंसा या आत्महत्या जैसे रास्तों की ओर जाते हैं। लागोथेरेपी का काम है इंसान को उसके जीवन का अर्थ खोजने में मदद करना। अर्थ की खोज यानी कि आध्यात्मिक यात्रा। फ्रैंकल का मानना था कि अर्थ हमेशा व्यक्ति विशेष होता है। हर इंसान का उद्देश्य अलग अलग होता है और हर परिस्थिति में नया अर्थ पैदा होता है। इसलिए कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है कि जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि सवाल यह है, मेरे जीवन का अर्थ इस पल क्या है। किताब का दूसरा हिस्सा शिक्षा और विचार। पुस्तक के दूसरे भाग में फ्रैंकल ने विस्तार से लागोथेरेपी को समझाया। उन्होंने कई उदाहरण दिए। एक व्यक्ति जिसने अपने प्रियजन को खो दिया और जीने की इच्छा नहीं रही, लागोथेरेपी ने उसे यह सोचने के लिए अगर वह मर जाता तो उसका प्रियतम अकेले कितना दुखी होता, अब वह उसके लिए जी सकता है। एक बुजुर्ग जिसने महसूस किया कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, लागोथेरेपी ने उसे दिखाया कि उसके जीवन का अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। लागोथेरेपी बनाम अन्य मनोविज्ञान, यानी कि लागोथेरेपी और मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है। फ्रैंकल ने बताया कि उनकी पद्धति अन्य मनोवैज्ञानिक से अलग है। फ्रायड कहते हैं इंसान की प्रेरणा सुख है। एडलर कहते हैं इंसान की प्रेरणा शक्ति है। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है अर्थ। इस हिस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का अर्थ हर परिस्थिति में खोजा जा सकता है, काम, प्रेम या पीड़ा से। दूसरी सीख मिलती है इंसान के पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता रहती है। तीसरा सीख मिलता है आधुनिक जीवन का खालीपन तभी दूर होगा जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य देंगे। यही था इस किताब का पहला भाग, जिसमें हमने देखा लेखक के बारे में, कैंप के बारे में और लागोथेरेपी के बारे में। तो आपको बता दें कि ये पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमारी यह बुक समरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी अपने अर्थ खोजने में हमारी इस बुक समरी का प्रयोग करिएगा। आप भी अपने अर्थ खोजकर अपने जीवन को सर्वोच्च शिखर पर ले जाइएगा। ये जीवन बहुत ही अनमोल है, आप इसकी कीमत को समझिएगा। आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने इसे पढ़ा, बहुत अच्छी बुक लगी हमें तो। अपना लक्ष्य खोजने में, अपने जीवन का अर्थ खोजने में बहुत मदद मिली। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जब आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।